वहीं बंगाल में तीसरी बार शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। वहां 27 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। बड़ी बात यह कि विवेक सहाय को फिर से मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी की सिक्योरिटी का डायरेक्टर बनाया गया, जिनको चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले के आरोपों के बाद इस पद से हटा दिया था। आशिका हमारे साथ मौजूद है। तो जहां देखिए एक तरफ ममता सरकार इसको लेकर बड़ा फैसला कर रही है, लेकिन आशिका यहां सवाल तो ये कि गृह मंत्रालय रिपोर्ट मांग रही है, उस रिपोर्ट को अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। रिपोर्ट तो नहीं दिया गया है। साथ ही अब से थोड़ी देर पहले ममता सरकार के मंत्री हैं फरहाद हकीम, उन्होंने ये कहा कि ये सब कोशिशें देश को दिखाने की हैं कि बंगाल जो है वो जल रहा है और बंगाल में दिक्कत है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि कोई ऐसी बात ही नहीं है। और इस बीच जो है टीएमसी की तरफ से लगातार बीजेपी पर आरोप लगाया जाता रहा है जो हिंसा हुई है। हालांकि इसके इतर ममता बनर्जी ने कल शपथ ग्रहण के बाद जो है वो कड़े शब्दों में सभी जो अधिकारी हैं उनसे कहा है, पुलिस के जो अधिकारी हैं, कि चाहे जो भी जिस दल का हो और हिंसा कर रहा हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उस पर केंद्र सरकार भी गंभीर दिख रही है और राज्य सरकार ने भी तबादला किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल की प्रधानमंत्री को चिट्ठी। ऑक्सीजन देने पर आभार जताया है अरविंद केजरीवाल ने। 700 टन ऑक्सीजन देने पर यह आभार जताया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आगे भी ऑक्सीजन देने की अपील साथ ही साथ केजरीवाल ने कर दी। सप्लाई कम ना करने की अपील भी की गई है, यानी दिल्ली में जितनी आवश्यकता है उतना ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। और अभी फिलहाल जो 700 टन ऑक्सीजन पहुंची है उसको लेकर आभार जताया है अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। और साथ ही साथ ये भी कहा कि आगे आने वाली स्थिति को देखते हुए सप्लाई कम ना हो, इसके बारे में भी सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सोचते रहे। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, एक तरफ तो कोर्ट में लंबी खींचतान और दूसरी तरफ ये शुक्रिया अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, 2 दिनों से कोर्ट में लंबी बहस चल रही है। उससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में चली और दिल्ली हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चली। दिल्ली का साफ ये कहना है कि हमारी जो डिमांड है वो हमारी मांग के मुताबिक है और 700 मीट्रिक टन दिल्ली की रोज की डिमांड है, जिसे केंद्र सरकार को पूरा करना होगा। केंद्र सरकार का लगातार पहले ये कहना था कि बाकी राज्यों के भी कोटे को देखते हुए पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है और उसी अनुपात में कोटा तैयार किया जाता है। तो इतना 700 मीट्रिक टन दे पाना रोज मुमकिन नहीं होगा। लेकिन कल दिल्ली को 730 मीट्रिक टन मिला था, जो दिल्ली को मांगे हुए कोटे से भी थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि दिल्ली लगातार 700 मीट्रिक टन मांग रही थी। कल पहली बार दिल्ली को 700 मीट्रिक टन से ज्यादा मिली और 730 मीट्रिक टन कुल दिल्ली में कल आई। तो उसी कारण मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, अपना आभार व्यक्त किया है। साथ साथ उन्होंने ये भी अनुरोध किया है कि ये आपूर्ति अब रोज जारी रखी जाए और 700 मीट्रिक टन से ज्यादा दिल्ली को दिया जाए। दिल्ली के लोगों की तरफ से भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। विक्रांत, नजर बनाए रखिए। वहीं देखिए अब जरा पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी की छात्र इकाई तृणमूल युवा कांग्रेस के एक नेता की गिरफ्तारी से भड़के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। इसकी शुरुआत तब हुई जब कुछ लोगों से मारपीट के आरोप में पुलिस उस नेता को गिरफ्तार करने थाने ले गई। तभी उनके समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी को रोककर हंगामा शुरू किया। वहां धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें एक पुलिस वाला और वो नेता घायल होकर जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस को ही वहां से भगाने की कोशिश की। तब तक टीएमसी के कई और समर्थक वहां इकट्ठा हो गए। इस बीच एक आदमी बीच बचाव करता दिखाई दिया। उसकी कोशिश का नतीजा ये हुआ कि थोड़ी देर में मामला शांत हो गया और फिर उन दोनों को अस्पताल भिजवाया गया। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और आशिका, देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पुलिस की जिम्मेदारी क्या है बंगाल में, और यहाँ अगर टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं और पुलिस बचाने पहुंचती है, बीच बचाव करती है, तो पुलिस को भी पीट देते हैं। देखिए, जगह जगह से हिंसा की घटनाएं जो सामने आई हैं उसके बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए कि पुलिस जो है वो मददगार रही है। और इधर भी जो ये आसनसोल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखा जा सकता है कि पुलिस वाले को जो है वो कैसे पीटा जा रहा है गिरा करके।
तो ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। इसको लेकर के जो राज्य की कानून व्यवस्था की हालत है उस पर सवाल उठना लाजमी है। और जो है ऐसी ही तस्वीरें जो है वो हिंसा की तस्वीरें तो बंगाल में जगह जगह से आ रही हैं। और ये तस्वीर विशेष तौर पर जो कि कल सामने आई है, तृणमूल पर आरोप लग रहा है, तृणमूल के लोगों पर, कि वो उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल आशिका, नजर बनाए रखिए आप। पश्चिम बंगाल की देखिए दक्षिण 24 परगना जिले